टॉपिक्स पर, जहां पर आज हम क्लास 10 का जो चैप्टर चल रहा था उसके एक्सटर्नल एनसीईआरटी एक्सरसाइज को आज हम कवर करेंगे। इस चैप्टर के अंदर जो एक्सरसाइज थी वो हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में कवर कर ली थी। तो यदि आपने वो वाला लेक्चर नहीं देख पाए तो पहले चैप्टर के आप उस लेक्चर को देखिए एंड फिर आप इस लेक्चर को देखोगे तो ज्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। देखिए जैसा कि आपको बच्चे स्क्रीन पर क्वेश्चन मिल गया होगा। देखिए आपको एक बार घर से कितने पार्ट्स में 5 पार्ट्स में काटा जा रहा है, वो भी इक्वली एंड टू से फिर हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। तो कैसे करोगे? 1/r इज इक्वल्स टू 1/r डैश इज इक्वल्स टू, देखिए उसे कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 5 पार्ट में, तो 5/r को आप 5 बार लिखोगे। ठीक है, क्योंकि आपने जो उसे 5 पार्ट्स में डिवाइड करा है तो 5/r लोगे, वो कितने पार्ट होंगे उसके? 5 पार्ट है, इसलिए हमने 5 लिख दिया। एलसीएम लोगे r आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। इन्हें ऐड कीजिए, ये 10 25 कितने हो गए बच्चों? 25/r आ गया। इसका क्या करोगे? इसे इधर लेके जाओ, r/r डैश कितना आ गया बच्चों? 25 आ गया एंड यही इसका आंसर है। इसमें r/r डैश की वैल्यू तो फाइंड करनी है बच्चों। देखिए बच्चों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। Which of the following from does not represent electric power in the circuit? इसमें आपको ये चार फॉर्मूला दे रखे हैं। देखिए पावर का कौन सा फॉर्मूला नहीं है, पावर को कौन सी टर्म रिप्रेजेंट नहीं कर रहे बच्चों। इसका बी वाला आंसर हो जाएगा IR2, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है वो I2R का होता है, ना कि IR2। ठीक है, अब आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पर। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट। इसका मतलब आपको जो V है वो कितना दे रखा है? 220 एंड 100 वाट है। इसका मतलब P की वैल्यू है, वाट है तो 100। आपको पता नहीं लगता है तो आप यूनिट से पहचान सकते हैं कि ये किसकी वैल्यू गिवन है। ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूमिंग विल बी। अब आपको पावर कंज्यूम निकालनी है 110 वोल्ट पर। सबसे पहले आप क्या निकालोगे? रेजिस्टेंस निकालोगे। R इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन P से। V स्क्वायर मतलब पहले V की वैल्यू रखो, इसका स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर कर दो। P की वैल्यू रखो 100, 220 मल्टीप्लाई 220 अपॉन में 100। इससे ये 0 कैंसिल, इससे ये 0 कैंसिल एंड जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 484 ओम। ठीक है बच्चों, एंड अब आपको किस पे पावर निकालनी थी? 110 पर निकालनी थी। रेजिस्टेंस तो दोनों का सेम ही रहेगा, P डैश V स्क्वायर अपॉन R। वोल्ट कितना दे रखा है तो ना लिख लेना कंज्यूम पावर। ठीक है, 110 पे V का स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर। रेजिस्टेंस कितना निकालना आपने? 484। स्क्वायर है तो 2 बार लिखोगे बच्चों। इन्हें इससे डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 25 एंड पावर की यूनिट क्या होती है? वाट। ये इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 4। निकालिए। पहले तो एक बार क्या करोगे बच्चों ने? सीरीज में जोड़ो एंड एक बार उन्हें पैरेलल में जोड़ो। इन सीरीज को RS से मानना है, कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। 2 है तो R प्लस R कितने हो गए बच्चों? 2R हो गए। इन पैरेलल में कैसे जोड़ोगे? RP मान लो इसे 1/r प्लस के 1/r कितना आ जाएगा? 2/r आ जाएगा, 1/rp आएगा ना। अब इसे क्या करोगे? रेसिप्रोकल करोगे इसका। Rp is equals to R by 2 आ गया
सीरीज एंड पैड कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, टी एस अपॉन टी आर मतलब सॉरी टी टी, क्योंकि आपने सीरीज को आपने ऐसे माना है एंड आपने पैरेलल को स्मॉल टी से मान रखा है। फॉर्मूला लगाइए, टी टी किसके बराबर है, बी स्क्वायर अपॉन आर के, तो बी स्क्वायर अपॉन आर, और आर जो इसके लिए आपने ऐसे तो ये तो सीरीज है एंड टी जब पैरेलल में है तो क्या रहेगा, वोल्ट तो सेम रहेगा एंड रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर की हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इससे तो ये कैंसिल हो गया तो क्या बन गया बच्चों, ये ऊपर पहुंच जाएगा आर पी अपॉन आर एस बन गया। अब आर पी की वैल्यू रखिए आर बाय 2 एंड इसकी वैल्यू रखिए 2r, इसके नीचे बल मान सकते हो, सेपरेट हो जाएगा अच्छे से, इसे यहाँ पर भेजो, इसे यहाँ पर भेजो, तो ये कितना हो गया r बाय 2 मल्टीप्लाई 2r, ये यहाँ पर आ गया ना एंड r बचा r से ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 2 2 जा 4, तो क्या आ गया बच्चों ts अपॉन tt आ गया 1 बाय 4 मतलब 1:4 एंड ये इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको आपकी स्क्रीन पर मिल गया होगा। हाउ इज वोल्टमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। बताना है कि जो आपको वोल्टमीटर होता है वो सर्किट के अंदर कैसे लगा हुआ होता है कि वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर ले दो पॉइंट के बीच में। तो जो वोल्टमीटर होता है वो पैरेलल में कनेक्ट होता है दो पॉइंट के बीच में। लिखा हुआ है वोल्टमीटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन टू पॉइंट। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है। A copper wire has diameter 0.5 mm and respectively of 1.6 multiply 10 to the power minus 8 ohm meter. What will be the length of the wire to make its resistance 10 ohm? How much does the resistance change if the diameter is double? पहले इसमें लेंथ निकालनी पड़ेगी आपको। देखिए बच्चों डायमीटर दे रखा है 0.5 mm, रेडियस निकालने के लिए इसे 2 से डिवाइड कर दो। इसे मीटर में बनाने के लिए क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे, मीटर में बन गया। इसे कैलकुलेट करो तो कितना आ जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर। अब देखिए रो कितना दे रखा है इसमें रेजिस्टिविटी 1.6 into 10 की पावर -8 ओम। ठीक है, एंड इसमें आपको ओम मतलब रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 10 ओम। फॉर्मूला क्या लगाओगे बच्चों, लेंथ निकालनी है। लेंथ का फॉर्मूला L = RA upon rho। L = RA मतलब एरिया, एरिया क्या है बच्चों पाई r स्क्वायर एंड रो आपका एज इट इज रहेगा। देखिए r कितना दे रखा है 10, पाई की वैल्यू 3.14, r कितना है 0.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 का स्क्वायर, क्योंकि इसका भी स्क्वायर। ठीक है, एंड रो कितना दे रखा है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। अब इन्हें कैलकुलेट कीजिए, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 31.4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर करो 0.0625 एंड ये आ जाएगा -6 3 2 6 1.6 into 10 की पावर -8 की माइनस में ऊपर जाकर के प्लस में हो जाएगी। माइनस में ऊपर जाके बच्चों प्लस में हो गई, नीचे क्या बचा 1.6 बचा। इससे इसे डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा 19.625 मल्टीप्लाई
0.0625 और इसे इंटीग्रल में सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। इनकी आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। यदि हम पॉइंट इधर की तरफ लेके जाएंगे तो माइनस में आएगा पॉइंट, जिसकी वजह से ये जो 2 है ये कैंसिल हो जाएगा। 2 टाइम्स इसे इधर की तरफ खिसका दो तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, तो पॉइंट जब यहाँ पर आ जाएगा तो वो वाली पावर हट जाएगी। लेकिन 1.2265 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, ठीक है। इसे यहाँ पर खिसकाओ, हमने 2 पॉइंट्स में खिसकाए तो मतलब इधर की तरफ गए तो -2 एंड ये वाला एज इट इज ऐसे, इससे ये कैंसिल हो गया, ये आ गया। लैंथोमीटर में आएगी। इसके बाद क्या रहा था कि यदि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज द डायमीटर इज डबल, यदि डबल कर दिया जाए डायमीटर तो रेजिस्टेंस क्या होगा। देखिए r इज इक्वल टू d अपॉन 2, r इज इक्वल टू रो l अपॉन a, r इज इक्वल टू रो l, इसकी एरिया क्या है पाई r स्क्वायर एंड r की वैल्यू क्या है बच्चों, r is equal to rho l upon pi, r की वैल्यू है d/2 एंड d/2 वाली क्या कर दोगे स्क्वायर कर दोगे, r is equal to rho l pi d/4 एंड इसे जब आप ऊपर भेजोगे rho l 4 upon pi d, इस सारे को आप कांस्टेंट मान लो, क्या बच जाएगा 1/d स्क्वायर बच जाएगा। इसका मतलब है डायमीटर इज डबल देन रेजिस्टेंस, यहाँ पर लिख देती हूँ इज 1/4 टाइम्स। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको डेटा दे रखा है, पहले उसका आपको ग्राफ बनाना है। 10.2 मतलब 10 को थोड़ा सा आगे एंड यहाँ पे कितना जा रहा है 3 पर जा रहा है। ये क्या है 13.2 मतलब 12 और 14 के बीच में था क्रॉस, मतलब 13.2 बना दिया मैंने एंड यहाँ कितना है बच्चों 4, ठीक है। ये आपका क्या था देखो 1.6 यहाँ पर था मतलब वोल्ट ऊपर था एंड इसका करंट कितना था बच्चों 0.5। ये सारा इन्हें डिवाइड करो तो ये क्या है बच्चों रेजिस्टेंस है ना, ये निकालिए। जब डिवाइड करोगे तो आएगा 3.2, इसे डिवाइड करोगे तो आएगा 3.4, 3.35, 3.4 एंड 3.3। अब एवरेज रेजिस्टेंस निकालो। कैसे निकालोगे, सबको ऐड कर दो, कितनी डिजिट 1 2 3 4 5, 5 से इसे डिवाइड कर दोगे। ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 16.65 एंड डिवाइड बाय 5, जब इन्हें डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 3.33 ओम एंड ये इसका आंसर है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना दे रखा है बच्चों 12 वोल्ट, आई दे रखा है 2.5 मिली एम्पियर। एम्पियर में बताओ 1000 से डिवाइड कर दो तो माइनस की 3 आ जाएगा, ऊपर चली जाएंगी ना पावर। रेजिस्टेंस निकालो, R is equals to V upon I।
कितने दे रखे हैं, रेजिस्टर कितने हैं पहले ये देखो, 5 है ना, तो R1 R2 R3 R4 R5 सबको लिख दो, 0.2 0.3 0.4 0.5 एंड 12। ठीक है, अब इन सबको ऐड करो, 13.4 ओम। इसमें आपको करंट निकालना है ना, I is equals to V upon R, V कितना है 9, R कितना है 13.4, पॉइंट हटाओ 0 लगाओ और नीचे से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.97 एम्पियर, ये इसका आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, हाउ मैनी 176 ohm resistor are required to carry 5 ampere on 220 watt line। नंबर ऑफ रेजिस्टर निकालना है, देखो 1 upon R is equals to 1 upon 176 ohm दे रखा है, तो इसके जैसे ही पता नहीं यहाँ पे कितने, तो हमने मान ली कितने बच्चों n है, तो R इज जब से डिजिट को पलटोगे तो R कितना आ जाएगा 176 अपॉन n, मतलब क्या होता है R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। वोल्टेज कितने दे रखे हैं 220 दे रखे हैं, करंट कितना दे रखा है 5 एम्पीयर दे रखा है। अब जब इसे इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 44 ओम आ जाएगा, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया 44 आ गया। आपके रेजिस्टर कितने थे, कितने थे, मतलब R जब कितना आ गया 44 एंड R ये है, से इक्वेशन फर्स्ट मान लो, लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखिए R इसके बराबर है, R इसके बराबर, इसका मतलब ये भी तो R के बराबर होगा, तो लिख दोगे 176 बाय n इज इक्वल्स टू 44। ये ना डिवाइड में ना मल्टीप्लाई में, एंड ये मल्टीप्लाई में इधर जाकर के डिवाइड में, इससे इसे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 4 एंड यही इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर शो हो गया होगा। 3 रेजिस्टेंस को आपको इस तरीके से कंबाइन करना है कि एक बार 9 आए और एक बार 4 आए। रेजिस्टेंस 6 से ही है, तीनों सेम है, एक आप यहाँ पर जोड़ दो एंड एक दो आप पैरेलल में जोड़ दो। ठीक है बच्चों, ये R1 हो गया, ये R2 एंड ये R3। ठीक है, इन दोनों को पहले क्या करोगे पैरेलल में कंबाइन ऐड करोगे, पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा के, फिर क्या करोगे ये एक बन जाएगा रेजिस्टेंस, ये और ये फिर किसमें आ जाएंगे सीरीज में आ जाएंगे, फिर आप सीरीज वाला फॉर्मूला लगाओगे। करो R4 मान लो इसे, क्योंकि आपने 3 को पहले से मान रखे हैं, R2 प्लस के 1 अपॉन R3। ठीक है, ये भी 6 ये भी 6, ऐड करोगे 2/6, 2 3 जा 6, 1/r कितना आ गया 1/3 आ गया। डिजिट्स का रेसिप्रोकल तो R कितना आ गया R4 बच्चों 3 आ गया। ठीक है,
यहाँ पर एक बन गया ना रेसिस्टेंस। अब देखो यहाँ से जब करंट फ्लो हुआ कितना जाके 2 पार्ट्स में हो गया, फिर एक पार्ट्स में हो गया। इसका मतलब ये दोनों किस में है बच्चों, पैरेलल की फॉर्म में। लगाओ R1 एंड ये क्या बन गया पूरा R4। R1 कितना है 6, R4 कितना है 12, 6 2 जा 12 एंड ये कितना का 2 1 3, 3 4 जा 12। तो 1 बाय R किसके बराबर आ गया 1 बाय 4 के। डिजिट का रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आ गया बच्चों R डैश 4 आ गया। रेसिस्टर का तो आ रहा था सर्किट, इसका मतलब आपने जो सर्किट बनाया वो एकदम करेक्ट है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पर। नंबर ऑफ रेजिस्टेंस निकालने हैं आपको इसमें। देखिए इसमें V कितना दे रखा है 220 वोल्ट, I कितना दे रखा है 5 एम्पीयर, पावर दे रखी है 10 वॉट। ठीक है, वाट में इसका मतलब पावर है। और देखिए बच्चों जो रेजिस्टेंस है वो किसमें जोड़े जा रहे हैं, पैरेलल में जोड़े जा रहे हैं। R डैश निकालो पहले, V स्क्वायर अपॉन P से निकल जाएगी। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला होता है P V स्क्वायर अपॉन R। ये हमने क्या दे दिया, ये हम क्या लेके आ गए। ठीक है, V कितना दे रखा है 220, इसका स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर, P दे रखा है 10। इस 0 से 0 कैंसिल मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 4840 ओम। अब देखो रेजिस्टेंस पैटर्न में मतलब एक और है जिसमें जो वोल्ट लग रहा है वो कितना लग रहा है 220 एंड जो आई है वो कितनी है 5 एम्पीयर है मैक्सिमम। R is equals to V upon R, 220 एंड I 5 है, कितना आ गया बच्चों 44 ओम आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ बल्ब आपको पता निकालने हैं ना कि आप कितने नंबर ऑफ बल्ब को पैरेलल सीरीज में जोड़ सकते हो। तो आपने माना नंबर ऑफ बल्ब जो है वो n है। ठीक है, जैसे आपने पहले वाला कहा था 1 upon R रेजिस्टेंस कितना आया 4840 प्लस 4840, पता नहीं आपको कितने, तो आपने मान लिया n है। 1 upon R is equals to n by 4840। डिजिट्स का रेसिप्रोकल करो 4840 by n। अब देखिए ये रेजिस्टेंस कितना आया था 44 आया था। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट R 44 के बराबर है, इसके बराबर इसका मतलब ये भी तो 44 के बराबर होगा। तो 4840 by n is equals to 44। ये डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड में, इससे से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 110 मतलब आप 110 बल्ब्स को लगा सकते हो। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का। इस लगाइए पेन कॉइल are used separately। I is equals to V upon R। V कितना दे रखा है बच्चों 220 एंड R कितना दे रखा है 24। इससे इसे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 9.166 एम्पीयर। सेकंड बन जाएगा जब आप इन्हें सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो। When coil connect to in series, कितने आ गए 48। I is equals to V upon R 220 by 48 डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा 4.6 एम्पियर। ठीक है, एक केस ये बन गया। एंड एक बात क्या कर दो
पहले के कनेक्ट कर दोगे। When coil connected in parallel, ठीक है बच्चों, करो 1/r is equals to 1/24 plus के 1/24, 2/24, 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 आ गया तो r कितना आ गया, 12 आ गया। I निकालनी, I is equals to v upon r, g कितना है 220, क्योंकि बोर्ड तो सब में सेम रहेगा। r कितना है 12, इस पे इसे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 18.33 एप्रोक्स एम्पियर, एम्पियर इसका आंसर है। देखिए बच्चों 14 का फर्स्ट पार्ट, रेजिस्टर कितने दे रखे हैं 1 और 2 एंड आपको इसमें 6 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों 6 है। पावर निकालनी है आपको, निकालिए R is equals to R1 plus R2, सीरीज में पहला 1 है और दूसरा 2 है तो 3 ओम आ गया रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है 6 वोल्ट। ये पावर निकालने के लिए I की जरूरत होगी, इसलिए पहले I निकाल लेते हैं। I is equals to V upon R, V कितना है 6, R कितना आ गया 3, 3 2 जा 6, तो I कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। अब निकाल लो पावर, दोनों के लिए पावर निकालनी पड़ेगी, इसलिए हम इसे P1 मान लेते हैं। I स्क्वायर R, I कितना आ गया 2, 2 का स्क्वायर 4, R कितना है 3, 4 3 जा 12, तो एक आंसर तो बच्चों ये आ गया। देखिए बच्चों इसके नेक्स्ट पार्ट में 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर। तो देखो जो इसमें आपको दो रेजिस्टर दे रखे हैं, दोनों किसमें है पैरेलल में। समझने के लिए देखो पहले यहाँ पर कि एक तो ये 12 ओम हो गया और ये 2 ओम हो गया, ठीक है। बैटरी जो लगी है वो 4 वोल्ट की लगी है, ये 4 वोल्ट की बैटरी लगा दी। अब देखिए जो वहां से करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें भी 4 वोल्ट जाएगा और इसमें भी 4 वोल्ट जाएगा। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको 2 ओम रेजिस्टर के लिए पावर निकालनी है। तो P is equals to V square upon R and V कितना दे रखा है आपको 4 दे रखा है, V का स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर एंड रेजिस्टेंस कितना दे रखा है बच्चों 2 दे रखा है। ये समझाने के लिए लिखा है, चलो आप कर देते हैं। इसका स्क्वायर करो 4 4 जो 16/2 करोगे डिवाइड तो 8 आ जाएगा। पावर कितनी आ गई बच्चों 8 वाट आ गई, ठीक है। अब आपको क्या करनी थी, क्वेश्चन में कंपेयरिंग करनी थी। पहले वाले की P1 कितनी आई थी बच्चों, वो भी 8 आई थी एंड P2 कितनी आई है बच्चों, वो भी 8 वाट आई है। इसका मतलब जो P1 है वो P2 के बराबर है। तो लिख देंगे बच्चों पावर सेम इन बोथ सर्किट, ये इसका आंसर। देखिए बच्चों स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन मिल गया होगा, 2 लैंप, आपके पास 2 लैंप है। जो पहला वाला है वो कितने का है 100 वाट का है और उसमें वोल्ट कितना है बच्चों 220 वोल्ट है। इसका मतलब P1 कितना हो गया 100 वाट एंड वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 220 वोल्ट, ठीक है। एंड द अदर दूसरा कितने का है 60 वाट का है, तो P2 मान लो 60, ठीक है। एट उसी पोटेंशियल डिफरेंस पर V2 कितना हो जाएगा 2/2 ठीक है। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। रेजिस्टेंस निकालो, R1 कैसे निकलेगा बच्चों V स्क्वायर अपॉन P, R1 मतलब इसके लिए आप रेजिस्टेंस निकालेंगे तो P1 ही लिखोगे। देखिए V कितना है 220, इसका स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर, P1 कितना दे रखा है 100, स्क्वायर खोलिए
इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। R1 कितना आ गया बच्चों? 484 ओम। ऐसे क्या निकालोगे? R2 निकालोगे। किसके लिए रेजिस्टेंस निकालो? फॉर्मूला सेम ही रहेगा, V स्क्वायर अपॉन P2 एंड V कितना दे रखा है बच्चों? 220, इसका भी स्क्वायर एंड P2 कितना दे रखा है? 60। R2 is equals to 220 multiply 220 by 60। इससे तो ये कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 एंड 0। ये डिवाइड नहीं होगा, मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड कर दोगे। अब इसे क्या करोगे बच्चों? पैरेलल में ऐड करो, क्योंकि पैरेलल में ऐड के दोनों रेजिस्टेंस 1 अपॉन r डैश 1 अपॉन r1 प्लस के 1 अपॉन r2। r1 कितना दे रखा है? 1/484 जो आपने निकाला है एंड r2 कितना आया बच्चों? ये आया। इसे जब ध्यान रखोगे तो ये डिजिट पलट जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 3/2420 आ जाएगा। एलसीएम लीजिए इसका। 2420 इससे से डिवाइड करोगे तो आएगा 5 प्लस के 3। देखिए बच्चों, 1 अपॉन r डैश ऐड करो 8 आ गया 2420। डिजिट्स को रेसिप्रोकल करो, ये नीचे आ जाएगा एंड अब आपको क्या निकालना है? I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। V कितना दे रखा है? 220 वोल्ट दे रखा है। R आपको ये दे रखा है बाय 8। इसे ऊपर की तरफ लेके जाओ, 220 मल्टीप्लाई में 8/2420। अब इसे आप डिवाइड करोगे, इस जीरो से जीरो कैंसिल, 8/11 आ गया। इसे जब आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.727 एम्पियर एंड यही इसका आंसर है। देखिए बच्चों, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मिल गया होगा। P1 कितना दे रखा है? 250, ठीक है। एंड इसे आप क्या करोगे? किलोवाट में निकालो। किलोवाट में निकालने के लिए 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 0.25 किलोवाट, ठीक है। P2 कितना दे रखा है? 1200 वाट। इसे भी आप क्या करोगे? 1000 से डिवाइड करो एंड इसे भी किलोवाट में निकालो, 1.2 किलोवाट आ गया। P1 जो है बच्चों वो टीवी साइड की एनर्जी है एंड जो P2 है बच्चों वो टॉर्च साइड की एनर्जी है। इसमें जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 1 आवर एंड इसमें जो टाइम लग रहा है T2 वो लग रहा है बच्चों 10 मिनट। मिनट को क्या करोगे आप? आवर में चेंज करोगे। आवर में चेंज करने के लिए क्या करोगे बच्चों? 60 से उसे डिवाइड कर दोगे, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होती है। इससे कैंसिल करोगे, क्या आ गया? 1/6 आवर आ गया, ठीक है। एंड अब आपको क्या निकालनी है? एनर्जी निकालनी है E1 की। एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू PT। तो PT मतलब T1। देखिए T1 की वैल्यू क्या दे रखी है? 0.25 एंड T1 कितना दे रखा है बच्चों? 1। तो 0.25 आ गई किलोवाट आवर, ये एनर्जी आ गई। एंड अब आपको क्या निकालनी है? A2 निकालना है। फॉर्मूला P2T2। P2 कितना दे रहा है? 1.2 एंड T2 कितना है? 1/6। इससे इसे डिवाइड करोगे तो 0.2 आ जाएगा, तो कितनी आ गई? 0.2 किलोवाट आवर आ गई। अब देखिए कौन सी बड़ी है। तो देखो जो E1 है, देखिए जो E1 है वो ग्रेटर है E2 से, तो लिख दोगे E1 बड़ा है E2 से। ये इसका आंसर है बच्चों।
ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ohm ड्रॉ 15 एम्पीयर फ्रॉम द सर्विस मेन टू आवर, कैलकुलेट द रेट ऑफ व्हिच हीट इज डेवलप्ड इन हीटर। P इज इक्वल टू क्या होता है, E by T होता है, एंड E किसके बराबर होता है, I स्क्वायर RT के बराबर होता है। ठीक है, E की वैल्यू इसमें पुट करो तो क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT by T, इससे ये कैंसिल तो क्या बन गया, P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R। ये आपने फॉर्मूला पीछे भी पढ़ रखा था नोट्स में। एंड I जो है वो क्या दे रखा है बच्चों, 15 एम्पीयर दे रखा है, I का स्क्वायर है तो 15 का भी स्क्वायर कर दोगे। R कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, 8 ओम। 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 8, 15 15 से कितने होते हैं, 225 मल्टीप्लाई 8 कितना आ जाएगा, 1800 वाट। ये इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो बच्चों आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, इसलिए आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है।